आकाश 0, तो आकाश बनाए हो कि तुक्का मारे हो? सही है, आंसर सही है। अच्छा, डीपीपी वाला है ना? ओके, चलो चलो, डीपीपी में दिया हुआ है ये। ठीक ठीक ठीक। हाँ चलो फिर डीपीपी का ये। चलो इसमें कंसेप्ट लगेगा, इसमें कंसेप्ट लगेगा। कौन सा देखो यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा कुछ छुपा हुआ है, एक पैटर्न छुपा हुआ है, उस पैटर्न को तुमको ढूंढना पड़ेगा। और पैटर्न को ढूंढने के बाद एक कंसेप्ट लगेगा इसमें कि अगर तीन फोर्स लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर 3 फोर्स लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है प्रत्युष, अगर 3 फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं एंड उन तीनों के बीच की एंगल, उन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और उन तीनों के बीच की एंगल अगर कितनी है 120, 120 तो उन तीनों का सम क्या 0 हो जाता है। मान लो ये भी एफ है, ये भी एफ है, और ये भी एफ है। ये भी एफ है, ये एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल 120 डिग्री है, और ये एंगल 120 डिग्री है। तो इसका जो सम हो जाएगा, तीनों का सम, वो 0 हो जाएगा। कोई बता सकता है ये? सर वो जो नीचे वाला दोनों है ना सर, हाँ हाँ, उस दोनों का रिजल्टेंट सर ठीक बीचों बीच आएगा ऊपर वाले एफ के इक्वल में और बिल्कुल अपोजिट बिल्कुल डायरेक्शन। बिल्कुल सही है। और एक ट्रिक हम बताए थे कि अगर दो फोर्स हो और दोनों सेम मैग्नीट्यूड का हो, तो उसका रिजल्टेंट जो आता है 2f इंटू कॉस थीटा बाई 2 आता है। तो उसको अप्लाई करोगे यहाँ पे। यस सर, वही उसी से बना। हाँ, तो उसको अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एफ, और ये cos 60 डिग्री हो जाएगा, और cos 62 के इक्वल 1/2 के इक्वल होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू एफ आ जाएगी। मतलब ये जो ऊपर एफ आया और नीचे आया, ये डायमेट्रिक, ये अपोजिट हो जाएंगे और दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कैसे दिया गया है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें कि प्लस क्यू वाला चार्ज, देखो एक यहाँ पे है, एक प्लस क्यू वाला चार्ज यहाँ पे है, एक प्लस क्यू वाला चार्ज यहाँ पे है, और एक प्लस क्यू वाला चार्ज यहाँ पे। दिख रहा था लोगों को कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये जो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू, ये 1 कूलम को क्या करेगा, नीचे की तरफ रिपेल करेगा। यहाँ पे ये नीचे की तरफ रिपेल करेगा, ठीक है। ये जो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू, ये इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये जो प्लस क्यू है, ये इसको इधर रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे तीनों के बीच की एंगल इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। कितना 120 हो जाएगा। यस सर। यस सर। हर एक जो यहाँ लाइन बना हुआ है, उसके बीच की एंगल, जो ये घड़ी का ही है ना, जो घड़ी में जो होता है कि ये एंगल 30, क्योंकि पूरा कितना 360 को 12 पार्ट में डिवाइड किया गया होता है, और हर एक पार्ट कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये भी 30, हर एक के बीच की 30 है। तो यहाँ से हम देखें 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, 1 2 3 4 120, ये 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 120, ये भी 30 60 90 120। हर एक के बीच की एंगल कितनी है 120, और सबके फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है,
ये भी क्यू चार्ज है, ये भी क्यू चार्ज है, और सबके बीच का गैप कितना है 1, तो सबके फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इसको सम करके 0 आ जाएगा। ठीक उस तरह देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्यू है, ये क्यू है, और ये क्यू है, यहाँ पे कितना, बस बस उसी चीज को जो मैंने प्लस क्यू के लिए किया था माइनस क्यू के लिए, वही चीज यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, वही चीज उससे समझो कि 30 डिग्री घूम गया है, उसका वैसे कितना 0 हो जाएगा। फिर उसे 30 घुमाओगे तो यहाँ पे +2 क्यू है, फिर 120 एंगल बाद ये +2 क्यू है और ये +2 क्यू। तो पैटर्न इस तरह चार्ज का दिया गया है कि इसमें से हम हर एक 3 चार्ज को जो जो किस पे है, जो 120 एंगल के बाद आ रहा है, उस सब को के जो फोर्स को एडअप करेंगे तो उसका एफ नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इस तरह सब एडअप करने पे वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो नेट फोर्स जो आ जाएगा 1 कूलम वाले चार्ज पे, वो नेट फोर्स 0 आ जाएगा। तो आंसर इसमें होगा 0। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो ये बिल्कुल आइडेंटिकल, ये एक चार्ज बॉल है और ये एक चार्ज बॉल है, आइडेंटिकल चार्ज बॉल है ना, और इस पे है +Q1 चार्ज और इस पे है +Q2 चार्ज, और इसको सम सेपरेशन पे रखा गया है, कुछ सेपरेशन पे रखा गया है। और जब इसको इस सेपरेशन पे रखा गया है तो इस वक्त जो फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट कर रहा है इन दोनों के बीच में, वो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है, फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है उसकी मैग्नीट्यूड F है। फिर क्या किया गया कि the ball brought together so that they touch and then put back in their original position। इनको क्या किया गया कि नजदीक लाया गया, और इस तरीके के दोनों के बीच में मतलब क्या हो गया, दोनों एक दूसरे को टच करके, और फिर टच करने के बाद दोनों को वापस से अपनी जगह पे डाल दिया गया। तो बताना है देन न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा, रिपल्सन F डैश है, तो इसमें से क्या सही होगा? फर्स्ट F इक्वल टू F डैश होगा, सेकेंड F ग्रेटर देन F डैश होगा, एंड थर्ड F स्मॉलर देन F डैश होगा, और फोर्थ डेटा इनसफिशिएंट हम इसमें कुछ कर नहीं सकते। ओरिजिनल पोजीशन मतलब जो पहले था। हाँ, पहले जहाँ पे जितनी दूरी पे दोनों पहले था, वापस में सटा के इनको उतनी दूरी पे रख दिया गया है। फिर बराबर ही होगा। बराबर तो होगा। चार्ज दोनों में सेम है। सर F1 बड़ा होगा। थर्ड एक पे Q1 चार्ज है और एक पे Q2 चार्ज है, दोनों आइडेंटिकल बॉल है, आइडेंटिकल शेप एंड साइज और मटेरियल, शेप साइज एंड मटेरियल में सेम है, लेकिन बिफोर टचिंग एक पे चार्ज Q1 था और एक पे चार्ज Q2 था। इसमें हम थोड़ा या फिफ्थ एक और डाल देते हैं, नॉन ऑफ दिस। मतलब डेटा भी है लेकिन
फोर्थ है डेटा इनसफिशिएंट, लेकिन डेटा सफिशिएंट है, लेकिन इसमें तो ये आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस। ए ही होगा। फर्स्ट, यस सर। फर्स्ट आंसर सबका फर्स्ट ही है क्या? नो सर, थर्ड। नो सर, थर्ड। थर्ड, थर्ड भी है। So none of these. शिफ्ट भी आ गया। Okay, answer is none of these. यस सर। Yes sir. क्या होगा आंसर? फिर करेक्ट रिलेशन क्या होगा? बताओ फिर, none of these तो बोल दी है, करेक्ट रिलेशन क्या होगा? तो टच करने के बाद दोनों में जो चार्ज होगा वो दोनों का मीन हो दोनों जाएगा ना, चार्ज से इक्वल हो जाएगा। हाँ, वो इक्वल चार्ज इक्वल नहीं है, हाँ चार्ज दोनों में इक्वल हो जाएगा, तो मीन चार्ज कितना होगा? Q1 plus Q2 by 2। Q1 plus Q2 by 2। ठीक है, वो होगा। फिर सेकंड नहीं होगा? नहीं, सेकंड नहीं होगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ऐसे बोलने से नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r है। दोनों के बीच की दूरी r है, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? f हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को, जैसे दोनों ये था, ये कंडीशन कब था? ये बिफोर है, ये बिफोर है। एंड आफ्टर क्या होगा? ये बॉल और ये बॉल टच करने के बाद फिर से r दूरी पे रख दिया गया। अब ये आइडेंटिकल बॉल है, आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल, आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग बॉल है, कंडक्टिंग बॉल है ना। कुछ बोला जाए तो कंडक्टिंग रहेगा, अगर इंसुलेटर रहेगा तो अलग से बोल दिया जाएगा। तो ये चार्ज कंडक्टिंग बॉल है। तो जब इसको आपस में टच करोगे तो क्या होगा? टच करोगे जिसमें, तो ये एक कंडक्टर बन जाएगा, और एक कंडक्टर पे चार्ज का जो हो जाएगा, अगर सिमिलर तरह के हैं तो उनका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? तो पूरे सिस्टम पे कितना चार्ज है? तो पूरे सिस्टम पे जो चार्ज है वो है Q1 प्लस Q2, और जब मैंने इसको टच कर दिया तो आधा उस पूरे सिस्टम का चार्ज आधा एक वॉल पे और आधा एक वॉल पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल आइडेंटिकल है, शेप, साइज एंड जो मास डेंसिटी सब में आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे आफ्टर टचिंग जो हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 by 2 चार्ज इस पे आ जाएगा, एंड Q1 प्लस Q2 by 2 चार्ज इस पे आ जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। लेकिन ये ऐसा इसीलिए हुआ आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल है। सिंपली मैंने बॉल लिख दिया था, इसका मतलब कंडक्टिंग। अगर नॉन कंडक्टिंग होता तो इंसुलेटिंग तुमको अलग से बोल दिया था। अगर ये इंसुलेटेड बॉल होता तो फिर उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इंसुलेटेड में तुम टच भी करो फिर भी दोनों में उतना ही चार्ज रहेगा, लेकिन कंडक्टिंग है तो उसमें चार्ज की मूवमेंट हो सकती है, तो चार्ज जो है फिर से रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और रिडिस्ट्रीब्यूट होके हाफ चार्ज, सिस्टम में जितना भी चार्ज था वो हाफ चार्ज जो है क्या होगा? दोनों पे आ जाएगा। तो अब नया फोर्स जो आएगा F डैश, अब जो नया फोर्स आएगा F डैश, उसकी अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो F डैश कितना होगा? F डैश होगा K Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 पहले वाले का, और दूसरे वाले का भी K Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, और यहाँ पे R स्क्वायर। अब मुझे इन्हीं दोनों को कंपेयर करके F को कंपेयर करना है और F डैश को कंपेयर करना है। अब देख सकते हैं आप, K दोनों में, R स्क्वायर दोनों में है। अब मुझे कंपेयर करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि Q1 Q2 एंड Q1 प्लस Q2 by 2 का होल स्क्वायर, इन दोनों में से कौन स्मॉलर और कौन ग्रेटर है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो इस चीज को सॉल्व करने में थोड़ी सी मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखो, अब Q1 Q2 के बारे में ना तो बोला गया है Q1 Q2 प्लस में कितना चार्ज है, Q1 Q2 कितना चार्ज है, तो हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 का जो होल स्क्वायर होगा,
Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्या सब लोग इस बात से सहमत हैं? यस यस सर। सर। यस सर। 0 कब होगा? जब दोनों की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, ये भी 4 कूलम का और ये भी 4 कूलम का हो जाए उस केस में, ठीक है। और ग्रेटर देन कब होगा? जब इसमें से कोई एक बड़ा और कोई एक छोटा हो जाए। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2 Q1 Q2 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 Q1 Q2 और इसको फिर लिखोगे Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 Q1 Q2। मैंने क्या किया? इनफिनिटी के दोनों साइड 2 टाइम्स Q1 Q2 जो है ऐड अप कर दिया। अब ये जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 Q1 Q2 आ गया। इस 4 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू Q1 एंड Q2। अब क्या करो? अब इस चीज को यहाँ लिख देते हैं। अब इसमें दोनों तरफ k और r स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो यहाँ लिखेंगे k r स्क्वायर और ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू k r स्क्वायर Q1 एंड Q2 और f डैश जो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू f हो जाएगा और ये नन ऑफ दीज में था, तो ये आंसर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन तो था सी नंबर। कहाँ ऑप्शन था? उसमें खाली ग्रेटर था, इक्वल कहाँ था उसमें? सेकंड तो बोले थे। अरे तो उसमें खाली ग्रेटर था ना, इक्वल कहाँ था उसमें? जो भी ऑप्शन दिए थे वो पहला ऑप्शन दिए थे कि f डैश इक्वल टू f दिए थे, सेकंड ऑप्शन दिए थे f डैश स्मॉलर देन f दिए थे, फिर शायद एक ऑप्शन f डैश ग्रेटर देन f दिए थे, फोर्थ ऑप्शन डेटा इनसफिशिएंट दिए थे एंड फिफ्थ ऑप्शन ना। इसमें इक्वल टू कहाँ है कहीं पे? आंसर तो ये आएगा ना, हर एक पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तो आंसर जो हो जाएगा f डैश ग्रेटर देन इक्वल टू f हो जाएगा। ठीक? यस सर। सर ओके, चलो अब कुछ आसान क्वेश्चन करो, मुश्किल क्वेश्चन तो हो गया, एक दो आसान क्वेश्चन किया जाए। 1 मिनट। यस सर, हो गया। हो गया, चलो थोड़े आसान क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ये A है, ये B है और ये C है, जिसमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA इक्वल टू मान लो A है, ये स्मॉल a, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस पे माइनस क्यू चार्ज, इस पे प्लस क्यू चार्ज और इस पे प्लस क्यू चार्ज है। तुमको निकालना है F नेट एट C ड्यू टू अदर चार्जेज, कितना हो जाएगा? और उसकी मैग्नीट्यूड निकाल दो। तो वेक्टर फॉर्म में बोलिए। मैग्नीट्यूड खाली इसका मैग्नीट्यूड ही करवाना, केवल मैग्नीट्यूड बोल दो।
ठीक, अंजलि तो ठीक। के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यस यस सर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। मुझे तुम्हारा गलत था, रूट 2 कहाँ से आ गया? उज्ज्वल क्यू अपॉन कहाँ से होगा? के क्यू होगा ना, के भी होगा। ठीक है सर, अभी के क्यू अपॉन, ठीक है। तो इस पे नेट फोर्स होगा ना, हाँ, नेट फोर्स निकालना है सर। √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ना ना सर, आंसर है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यस सर, इतना ही आया। यस सर। एक जो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो एक होगा इधर क्या लगाएगा, रिपल्सिव लगाएगा और एक अट्रैक्टिव लगाएगा, ठीक है। दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा ना, और दोनों के बीच की एंगल कितनी है? 120 है कि 120? 120। और दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है, तो रिजल्टेंट इसके बीचों बीच से निकलेगा 60 एंगल बनाता हुआ। और तुमको वेक्टर फॉर्म में कुछ शॉर्टकट बताए थे कि याद ही रखना चाहिए इस चीज को। जी सर, 2x cos थीटा बाई 2। ये 2f cos थीटा बाई 2, उसमें कुछ हम एग्जाम्पल बताया कि थीटा की वैल्यू 60 होगी, 90 होगी, 120 होगी, और 120 में f नेट जो है f के इक्वल हो जाता है। याद रखना है कि देखो ये अगर f है, ये अगर f है, और यहाँ भी क्या है, f है, f, और इसके बीच की एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट ठीक इसके बीचों बीच निकलेगा, और रिजल्टेंट भी कितना हो जाएगा, वो भी f ही हो जाएगा, और रिजल्टेंट जो है दोनों से कितना एंगल बनाएगा, 60 एंगल बनाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, इस पे अगर प्लस चार्ज हो जाए तो सेम क्वेश्चन प्लस चार्ज करके। क्वेश्चन जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल, तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड निकालना है सी ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। सर √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हाँ सही है, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, √3 एफ हो जाएगा सीधे, बस वही शॉर्टकट सही है। अब ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में। शॉर्टकट वाले तरीके से बना क्या वहाँ तो वहाँ प्रॉपर्ली नहीं, वहाँ प्रॉपर्ली तुमको वेक्टर मेथड से बताना पड़ेगा, और अगर शॉर्टकट भी है तो पहले उस शॉर्टकट को ड्राइव करना पड़ेगा। ये वेक्टर का शॉर्टकट मतलब ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा और उस फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा है। अब ये तो है ना, ये तो काफी आसान है ना, दोनों में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों में लगेगा रिपल्सिव फोर्स, एक इसको इधर रिपेल करेगा और एक इसको इधर रिपेल करेगा, दोनों की फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी, दोनों के फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होगी, और ये एंगल कितनी 60 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये एंगल 60 है। अब ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो वही एफ नेट का फॉर्मूला लगा दो, कितना एफ नेट का जो मॉड आ जाएगा 2f इंटू cos 60 डिग्री बाई 2 आ जाएगा, ये 2 इंटू एफ इंटू cos 30 हो जाएगा, और ये 2 इंटू एफ इंटू √3 बाई 2, ये कैंसिल होके √3f, और f का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, आंसर √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी में, अब ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, देखना उसमें लंबा चौड़ा सॉल्व करके बनाए हुए है, और तुम लोग आसानी से अब चुटकियों में आंसर कर सकते हो। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज
यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, और एक क्यू नॉट चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है, सेंटर में या सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, सेंट्रॉइड पे। अब जो है इसमें एफनेट निकालना है क्यू नॉट पे ड्यू टू ऑल अदर चार्ज। बोलो आंसर, बोलो सीधे आंसर कितना होगा इसमें? 0 0 0, सही है, यस है ना। अब ये क्लियरली है ना, बता सकते 0 हो जाएगा, यस है ना। कैसे अभी बताएं कि एक इधर रिपेल करेगा, 120 एक इधर रिपेल करेगा और एक इधर रिपेल करेगा, और एक के बीच की एंगल 120, आंसर 0। तो अब देखो, अब हाई लेवल का क्वेश्चन करने का फायदा ये होता है, अगर तुम हाई लेवल का क्वेश्चन करते हो तो ऐसे क्वेश्चन चुटकी में बनते हैं, यूं। चलो एक दो और कर लो इस पे। अब इसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। ये स्क्वायर है और इसके कॉर्नर पे चार्जेस है, इसके कॉर्नर पे चार्जेस है। ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे, बहुत सारे पड़े रहते हैं, फालतू का प्रैक्टिस होता है। तो ऐसे प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तुमको एफनेट है ना सी पे निकालना है ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। अब ये कुछ नहीं, सीधे वेक्टर ही है, इसमें और कुछ है नहीं। एफनेट का मैग्नीट्यूड ही बता दो। सर √2 + 1 k q² + a²। यस सर वही है। Yes, sir. √2 + 1 kq² अपॉन a²। a²। हाँ हो सकता है, पॉसिबल है। चलो देख लेते हैं इसमें, जल्दी जल्दी देख लें। देखो बी वाला इसको रिपेल करेगा इधर, बी वाला रिपेल करेगा इधर, डी वाला इधर रिपेल करेगा, ठीक है, और ए जो है वो इधर रिपेल करेगा इसको। यही 3 फोर्स लगेंगे। इसमें से ये है फोर्स ड्यू टू ए, ये है फोर्स ड्यू टू डी, और ये है फोर्स ड्यू टू बी। अब फोर्स ड्यू टू बी का मॉड कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा के, और इसे कुछ साइड मान लो, ये ए था, ये ए है, और ये ए है, ये ए है, ये हो जाएगा के q² अपॉन a²। एंड फोर्स ड्यू टू डी जो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा के q² अपॉन a²। तो अगर फिलहाल इसको हटा दो, इसको हटा दो, एंड केवल फोर्स ड्यू टू बी एंड फोर्स ड्यू टू डी, इसका समेशन निकालें हम, इसका समेशन। तो इसका समेशन जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, इसका समेशन ठीक इसके बीचों बीच हो जाएगा, ठीक इसके बीचों बीच। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल जो बनाएगा, इससे ही 45 बनाएगा और इससे ही 45 बनाएगा, वही शॉर्टकट ट्रिक से निकाल सकते हैं। Yes. और इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी 2 × f × cos कितना 45 डिग्री। 45. तो ये आ जाएगा 2k q² a² × 1/√2, ये कैंसिल होके हो गया √2k q² अपॉन a²। ये किन दोनों का आया, ये आया fd और fb को ऐड करके। अब इसमें मुझे fa का फोर्स ऐड अप करना पड़ेगा। तो fa जब ऐड अप किया जाएगा, fa का फोर्स जब ऐड अप किया जाएगा, तो fa का फोर्स कैसे लगेगा, तो fa का जो फोर्स लगेगा उसका लाइन ऑफ एक्शन भी यही हो जाएगा, सेम यही हो जाएगा, सेम यही। तो ये जो है fa का फोर्स, अब देख सकते हो ये जो है, ये है एफनेट किसका, एफनेट है ड्यू टू बी एंड डी, और fa भी उसी के लॉन्ग है, fa भी उसी के लॉन्ग है।
तो नेट अगर निकालना चाहे तो सिंपली क्या करना होगा, सिंपली इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उसके मैग्नीट्यूड को सिंपली क्या कर दो, ऐड अप कर दो। तो नेट फोर्स का डायरेक्शन तो ये हो जाएगा, 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ, और मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, तो बी और डी के मैग्नीट्यूड को इसके मैग्नीट्यूड के साथ ऐड अप कर दो। तो एफ ए का मॉड कितना हो जाएगा, एफ ए का मॉड अगर करेंगे, एफ ए का मॉड ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, और ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, डायमीटर ऑफ स्क्वायर है, और डायमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2a का होल स्क्वायर। तो ये आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब एफनेट का जो मॉड आ जाएगा, ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2 के क्यू स्क्वायर a स्क्वायर। ये हो गया के क्यू स्क्वायर a स्क्वायर 1/2 प्लस √2। तुम लोग कुछ और आया था क्या? यस सर। हाँ, तो सर वो डायगोनल का जो था उसको ए ही ले लिए, कभी यही ले लिए थे। हाँ यही गलती, अब ये गलतियां नहीं करनी है। यस तो सर छूट गया था वो। ओके, समझ में आ गई है। अब इसी में एक सबसे एडवांस वर्जन होता है, सबसे एडवांस वर्जन वो होता है, अब ये होमवर्क के लिए है, इसको होमवर्क में खेलते रहना, यहाँ पे तो नहीं करेंगे इसको। क्वेश्चन है इसमें, एक क्यूब है, क्यूब और जिसकी साइड लेंथ a, ये है O A B C D E F and G, और इसमें एक्सिस भी मैं देता हूं, ये है एक्स एक्सिस, ये मान लो कोई एक वाई एक्सिस है, और ये है जेड एक्सिस। ये x है, ये y है, ये z है। इसमें हर एक कॉर्नर पे जो है q चार्ज, मतलब यहाँ पे q q q q q q q q। तो तुमको निकालना है एफनेट इन वेक्टर फॉर्म। एफनेट किस पे, E पे, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। साइड ऑफ Q जो है, साइड जो है वो A दिया गया है, पहला पार्ट ये है। यहाँ पे एक Q नॉट चार्ज, यहाँ पे एक Q नॉट चार्ज। सेकेंड में निकालना है एफनेट Q नॉट पे ड्यू टू चार्ज at O, A, B and C। यहाँ जो बेस पे ये चार्ज हैं, इन चार्ज की वजह से इस पे जो एफ नेट होगा वो निकालना। ये दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए। एक बार जो आप लिखे है ना, हाँ, वो नीचे में A है, उसका B है, फिर C है, उधर कोने में D है। देखो यहाँ ये O है, ये O है, ये A है, यहाँ पे B है, ये C है, ये ऊपर में D है, यहाँ पे E है, ये F है, और जो बाकी बच गया वो G है। फिर इधर X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, और ये जो बच गया Z एक्सिस है। और हर एक कॉर्नर पे Q चार्ज है, और सबसे ऊपर वाला जो फेस है उस पे Q नॉट चार्ज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि E पे जो चार्ज है, E पे, यहाँ पे ये जो चार्ज है E पे,
इस पे क्यू नॉट को नहीं लेना है, इस पे देखो, इस पे है ना एक्सेप्ट क्यू ड्यू टू ऑल चार्ज एक्सेप्ट क्यू नॉट, इसमें क्यू नॉट छोड़ देना है।